प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अंश है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये जो अंश है ये तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस उसके लंका कांड से लिया गया है। शुरू करते हैं इसका भावार्थ। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहि नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। एक दोहा है। ये दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया ये पाठ है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, तव यानी आपका। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रसंग चलता है हनुमान जी और भरत का। यानी हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे होते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो रास्ते में उनको भरत मिलते हैं। और जब भरत और हनुमान जी का जो मिलाप होता है उसके बाद भरत को ये बात पता चलती है कि तो राम का ही कोई दूत है, और हनुमान जी को ये बात पता चलती है कि ये राम का भाई है। तो हनुमान जी देखो, तव प्रताप यानी उनके प्रताप को उर राखी प्रभु अपने हृदय में रखकर, यानी हनुमान जी भरत के प्रताप को यानी आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर जे प्रभु जे हूँ नाथ तुरंत, कि हे प्रभु मैं अपने स्वामी के पास तुरंत पहुँच जाऊँगा। हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं अपने स्वामी यानी राम के पास तुरंत पहुँच जाऊँगा। अस कही आय सुपाई पद बंदी चलो हनुमंत। अस कही आयसु पाई पद, ऐसा कहकर आयसु यानी उनसे आज्ञा लेकर, किन से? भरत से आज्ञा लेकर उनके पैरों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, अब वहाँ से चलते हैं, लेकिन मन ही मन हनुमान जी क्या सोचते हैं? भरत बाहुबल शील गुण, कि भरत कितने बलशाली हैं और कितने चरित्रवान हैं और कितने गुणवान हैं। प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान राम के चरणों में उनका कितना अपार प्रेम है। मन महु जात सराहत, और ये बात मन में रखते हुए मन ही मन उनकी भरत की सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार यानी हनुमान जी बार बार भरत का जो राम के प्रति जो प्रेम है, उनका जो शील, उनका चरित्र है, उनका बाहुबल है, उनकी बार बार मन में ही प्रशंसा करते हुए चलते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। आगे ये चौपाई है। उहा राम लक्ष्मण निहारी, उधर, उहा मतलब उधर यानी लंका में जो युद्ध भूमि है वहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम उनके पास बैठे हैं। उहा राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी, कि उधर है ना राम वो लक्ष्मण को देख रहे हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी, और राम हैं वो जो भगवान हैं लेकिन वो मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह वचन बोल रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात हो गई है और अभी तक हनुमान जी नहीं आए। कपि मतलब कौन? हनुमान जी अभी तक आए नहीं हैं। राम उठाई अनुज उरलायु, राम क्या करते हैं? अपने अनुज को यानी लक्ष्मण को अपने हृदय के पास लेकर आते हैं। लक्ष्मण जो मूर्छित थे इस समय, उनको राम उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, अब राम यहाँ पर मनुष्य की तरह वचन बोलते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, हे लक्ष्मण तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि हे भाई तुम्हारा स्वभाव हमेशा से बहुत ही मृदुल यानी कोमल है, तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से कोमल रहा है और तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेउ पितु माता, यानी तुमने मेरी भलाई के लिए, मम हित यानी मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता, और तुमने, विपिन यानी जंगल और हिम यानी था बर्फ, आतप यानी गर्मी और वाता यानी हवा, यानी तुमने मेरे लिए इस जंगल की बर्फ यानी ओले गिरना और इनकी गर्मी इसकी जो हवा है वो गर्म हवा जो है वो तुमने मेरी भलाई के लिए क्या किया है? इनको सहा है। आगे देखते हैं।
सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुने मम बच बिकलाई। कि हे भाई, अनुराग मतलब प्रेम, कि हे भाई तुम्हारा वो जो प्रेम है, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, अब बताओ कहाँ है। उठाओ न सुने मम बच बिकलाई, यानी तुम है ना मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी उठ क्यों नहीं रहे हो। कि भाई तुम मेरे इतने व्याकुल वचन जो हैं, मैं दुखी होकर इतना सा बोल रहा हूँ, इनको सुनकर भी तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। अब तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है अब कहाँ चला गया। सो जन तेऊ बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि वन में आने पर मेरा भाई से विच्छो हो जाएगा। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, यानी यदि मैं जानता कि वन में आने पर मेरा भाई से विच्छो हो जाएगा। पितु वचन मनतेऊ नहीं ओ, कि मैं पिता के वचन ही नहीं मानता। यदि मुझे इस बात का पता होता कि जंगल में जाने पर मेरा भाई से विच्छो हो जाएगा, तो मैं अपने पिता के वचन ही नहीं मानता। सुतवित नारी भवन परिवारा, सुतवित नारी भवन परिवारा, यानी बेटा, वित यानी सुत यानी बेटा, वित यानी धन, नारी मतलब पत्नी, भवन और परिवार, होई जाई जग बारह बारह। कि बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये चीज़ें तो संसार में बार बार हो सकती हैं। अस विचार कर जागहूँ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। कि हे भाई, ये विचार करके तुम जागो कि संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखों के बिना, यथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी की स्थिति, पक्षी अत्यधिक दीन हो जाता है। मणि बिनु फनी करिबर का नहीं ना, और मणि के बिना सांप वो है वो दीनहीन हो जाता है। और फनी करिबर कर ही ना, और इसके अलावा करिबर मतलब हाथी, हाथी करें सूंड, हाथी की स्थिति सूंड के बिना हो जाती है। यानी जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के और सांप बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के हो जाता है, उसी प्रकार आपके बिना मेरी स्थिति है। मतलब अगर मुझे तुम्हारे विच्छोह में जीना पड़े तो मेरी स्थिति इस प्रकार है, जैसे पक्षी की बिना पंख के और नाग की बिना मणि के और हाथी की बिना सूंड के। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, कि हे भाई, यदि मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े, जो जड़ जीव जीवाए मोई, कि यदि किसी देवता ने मुझे जीवित रखा तो। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी जो स्थिति है, यानी मैं तुम्हारे विच्छोह में जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन यदि कोई देवता मुझे जीवित रख दे और मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े, तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसे बिना पंखों के पक्षी, बिना मणि के नाग और बिना सूंड के हाथी की हो जाती है। बरु अपजस सहते जग माही, बरु अपजस सहते जग माही, कि अब तो मुझे इस संसार में इस अपयश को भी सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी असमम जेवन जो जड़ जेव जियाए मुई, जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, कि अब मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि अब बताओ मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेके जाऊँगा, कि उसने नारी के लिए नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा कर आ गया। जो भाई उसके लिए हमेशा तैयार था, उस भाई को वो गंवा कर आ गया। बरु अपजस सहते जग माही, अब तो मुझे संसार में इस अपयश को भी सहना पड़ेगा। अब तो मुझे संसार में इस अपयश को, इस अपकीर्ति को लेकर जीना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की जो हानि थी वो विशेष हानि नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी जो हानि है वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी हानि है। अब अपलोक सो कुसुत तोरा, कि अब तो मुझे इस लोक में, मतलब सो कुसुत तोरा, सुत यहाँ पर सुत का मतलब पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पर जो सुत शब्द है ये लक्ष्मण के लिए आया है, कि हे भाई, अब तो मुझे पुत्र वियोग में इस लोक में अपयश भी सहना पड़ेगा। सहई निठुर कठोर उर्मोरा, अब तो मेरे कठोर हृदय को यह सब सहन करना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, कि हे भाई, तुम तो अपनी माँ के एक ही बेटे थे। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उसके प्राणों के आधार थे। कि हे भाई, तुम अपनी माँ के एकमात्र बेटे थे और तुम उनके प्राणों के आधार थे। सौंपेसी मोही तुम्हें गही पानी,
उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी। पानी का अर्थ है पानी यानी हाथ, यानी उन्होंने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, कि सब प्रकार से सही समझकर, कि सब प्रकार से सुखदाई समझकर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उत्तर काह देहु तेहि जाई, अब मैं उनको जाकर क्या उत्तर दूंगा। उत्तर काह देहु तेहि जाई, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहूँ भाई, कि हे भाई अब तो मुझे तुम उठकर ये बात सिखाओ। यहाँ पर भी राम का जो है वो मनुष्यों की तरह आचरण दिखाया गया है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अब राम जो है वो अनेक प्रकार से सोचता है। सोच विमोचन यानी दूसरों की सोच को, दूसरों के दुख दर्द को दूर करने वाले राम अब अनेक प्रकार से सोचते हैं। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, और अब तो उनकी कमल जैसी जो आंखें हैं उनसे भी क्या है आंसू आने लग जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, कि अब यहाँ पर ये सारी कथा जो है वो भगवान शिव पार्वती को सुना रहे थे। उमा कौन हो गया, पार्वती। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भरगत कृपाल दिखाई, कि हे उमा देखिए कि भगवान जो हैं राम रघुराई वो अखंड हैं, और इस समय कैसे कर रहे हैं, नरगति मनुष्यों की तरह, अपने भक्तों को मनुष्यों की तरह की गति दिखा रहे हैं, मनुष्यों की तरह के कर्म दिखा रहे हैं। अभी इसके बाद एक सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भय बानर निकर, आय गौ हनुमान जिमि करुणा मुह मह बीरस। प्रभु प्रलाप सुनी कान, अपने कानों से भगवान के विलाप को, प्रलाप को सुनकर, विकल भय बानर निकर, यानी बंदरों का जो समूह है वो व्याकुल हो जाता है। यानी भगवान राम जो प्रलाप कर रहे होते हैं उनको देखकर वानरों का समूह वो भी व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। आय गौ हनुमान जी में, और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। आय गौ गयऊ हनुमान जी में करुणा मह बीरस, और उसी पर समय हनुमान जी आ जाते हैं। और हनुमान जी का यहाँ आना वो क्या है, करुण रस में वीर रस का संचार है। सब लोग दुखी थे, वहाँ करुण रस का भाव था, और अचानक हनुमान जी आ जाते हैं। सब उस करुण रस को भूलकर वीर रस की तरफ आ जाते हैं कि अब लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे और हम वापस रावण की सेना से बदला लेंगे। हर्षि राम भेटें हनुमाना, हर्षि राम भेटें हनुमाना, अब राम प्रसन्न होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं, गले मिलते हैं। अति कृतज्ञ परम प्रभु परम सुजाना, और राम हैं वो जो परम ज्ञानी थे, सुजान यानी परम ज्ञानी थे, वो इस जो हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हुए, यानी उनके उपकार को माना कि भाई हनुमान जी थे जो संजीवनी बूटी लेकर आ गए और अब मेरे भाई के प्राण बच जाएंगे। तुरंत वेद तब कीन उपाई, और उसी समय फिर जो है सुसेन वेद जो थे लंका के, उन्होंने अपना जो इस संजीवनी बूटी ली और उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और इससे लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, और भगवान राम अपने भाई को क्या है हृदय से लगाते हैं और अपने भाई से मिलते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और वहाँ पे जितने भी भालू थे, कपि यानी बंदर थे, भ्राता यानी उनका समूह था जो, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। यानी भालू और बंदरों का जो समूह था वो प्रसन्न हो जाता है। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, और हनुमान जी, कपि कौन, हनुमान जी उस वेद को वहीं पहुँचा के आ जाते हैं। कहाँ पे, लंका में। जे ही विधि तब ही ताही लई आवा, जिस प्रकार से उनको लेकर आते हैं। यह वृतांत दशानन सुनहु, और ये जो वृतांत है वो किसने, रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ, और बहुत ही दुखी हुआ और अपने बार बार अपने सिर को धुना, बार बार अपना सिर पकड़ता है और बहुत ही दुखी होता है कि लक्ष्मण किस प्रकार ठीक हुआ। व्याकुल कुंभकर्ण अति व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है। कौन, रावण। रावण व्याकुल हो जाता है और कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन करी ताहि जगावा, और उसको अनेक प्रकार के यत्न करके कुंभकर्ण को जगाया जाता है, क्योंकि वो कुंभकर्ण क्या है, बहुत लंबे समय तक सोता था।
और उसको जगाना बहुत मुश्किल था। तो अनेक प्रकार के यत्न करके और कुंभकर्ण को जगाया जाता है। जागा निशिचर देख ही कैसा, और वो निशिचर कौन, राक्षस कौन, कुंभकर्ण जाग जाता है और कैसा दिखाई देता है, मानहु काल धरी देह धरी बेसा, मानो काल ने भी कोई वेश धारण कर लिया हो, काल ने शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा वो दिखाई देता है। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, कुंभकर्ण पूछता है कि भाई क्या हुआ। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कि हे भाई तुम्हारा मुख कैसे सूखा हुआ है, कि हे भाई तुम्हारा मुख कैसे सूखा हुआ। ये कुंभकर्ण ये बात रावण से बोलता है। कथा कही तब सब ते ही अभिमानी, और रावण क्या करता है, वो सारी कथा उनको कह देता है। यही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता का हरण करके लाया था, जिस प्रकार से सीता को अपहरण करके लाया, वो सारी कथा कुंभकर्ण को सुना देता है। ताप्त कपिन सब निश्चर मारे, और बोलता है हे भाई बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया है। महा योद्धा संघारे, और बड़े बड़े जो महान जो योद्धा थे वो सब के सब मर गए हैं। दुर्मुख सूररिपु मनुज आहारी, कि दुर्मुख जो राक्षस था, बुरे मुख वाला, सूररिपु जो देवताओं का दुश्मन था, मनुज आहारी जो मनुष्यों का भक्षण करने वाला था, ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग जो राक्षस थे। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, और एक राक्षस कौन सा, अतिकाय बहुत ही भारी शरीर वाला, अकंपन भारी और बहुत ही एक अकंपन भारी, एक राक्षस जो बहुत ही भारी शरीर वाला था। अपर महोदर आदि कबीरा, और दूसरी ओर जो महोदर आदि वीर जो योद्धा थे वो परे समरमय सब रणधीरा, और जो युद्ध में हमेशा धैर्य धारण करके रखने वाले थे वो सब के सब युद्ध भूमि में जाकर पड़ गए, यानी पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हैं, उनमें से एक भी बचा हुआ नहीं है। अब यहाँ देखो कुंभकर्ण आगे क्या कह रहे हैं। सुनी दस कंदर बचन सब तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ पर कुंभकर्ण रावण को कहते हैं, सुनी दसकंधर कौन, रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण क्या करता है, बिलखता है, व्याकुल होता है, और क्या कहता है रावण को, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, कि हे भाई तुमने जगदम्बा कौन, संसार की माता यानी सीता, संसार की माता सीता का हरण किया है, और अब तुम सठ का नीच, अब ये नीच क्या है, कल्याण चाहता है। ये कुंभकर्ण जो है वो व्याकुल होकर ये बात कहता है। बाद में वो कुंभकर्ण अपने भाई के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरता है, लेकिन कुंभकर्ण इस बात को समझ जाता है कि रावण ने सही नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।